समुद्र मंथन, एक ऐसी घटना जहां देव और दानव दोनों साथ खड़े थे। एक ओर देवता जो अमरत्व चाहते थे और दूसरी ओर असुर जो शक्ति और विजय के लिए व्याकुल थे। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। समुद्र गरज उठा, लहरें उठने लगी और मंथन प्रारंभ हुआ। एक एक करके रत्न निकलने लगे। विष, जिसे महादेव ने अपने कंठ में धारण किया, लक्ष्मी, चंद्रमा और अनेक दिव्य वस्तुएं, लेकिन सबकी दृष्टि एक ही चीज पर थी। और फिर वो क्षण आया जब समुद्र से प्रकट हुआ अमृत का कलश। लेकिन अमृत देवताओं के हाथ नहीं लगा। वो चला गया असुरों के पास। देवता भयभीत थे, अगर असुर अमर हो गए तो सृष्टि का संतुलन नष्ट हो जाएगा। तभी सबकी नजर एक ही दिशा में उठी। ओम ह्रीं नारायणाय नमः। और तब विष्णु ने धारण किया एक ऐसा रूप जो पहले कभी नहीं देखा गया था। धीरे धीरे एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक स्त्री स्वरूप उभरा, अत्यंत सुंदर, अलौकिक और सम्मोहित कर देने वाला, मोहिनी। जैसे ही असुरों ने उस रूप को देखा, उनकी आंखें स्थिर हो गईं, उनका मन, उनकी बुद्धि सब उसी रूप में बंध गई। मोहिनी मुस्कुराई, धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे बीच अमृत का वितरण कर सकती हूं। असुर जो अभी तक अमृत के लिए लड़ रहे थे, अब एक स्वर में बोले, हां। उन्होंने अमृत का अधिकार खुद अपने हाथों से छोड़ दिया। मोहिनी ने अमृत उठाया और धीरे धीरे देवताओं को देना शुरू किया। असुर देखते रहे, मोह में डूबे हुए, और जब तक उन्हें समझ आया सब खत्म हो चुका था। मोह ने वो कर दिखाया जो युद्ध नहीं कर सका। लेकिन मोहिनी अवतार की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। कैलाश। एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार और गणों के साथ विराजमान थे। तभी अचानक वहां प्रकट हुए श्री हरि। उनकी दिव्य आभा से पूरा वातावरण आलोकित हो उठा। महादेव और मां पार्वती ने विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया। क्षण भर में वहां एक गंभीर चर्चा प्रारंभ हुई, लेकिन उस चर्चा के बीच महादेव के मन में एक प्रश्न जाग उठा। महादेव ने धीरे से श्री हरि की ओर देखा और पूछा, प्रभु, आपके अनेक रूपों के दर्शन हुए, परंतु एक रूप ऐसा है जिसे देखने की इच्छा शेष है। महादेव, कौन सा रूप? यदि आप कृपा करें प्रभु, तो मुझे और देवी पार्वती को आपके मोहिनी अवतार देखने की बहुत आकांक्षा है। महादेव, वह रूप देखने योग्य नहीं है, क्योंकि उसे देखकर कोई भी मोहित हो सकता है। शिव नहीं माने। अंततः विष्णु ने फिर से मोहिनी रूप धारण किया, और जैसे ही वो रूप प्रकट हुआ, हवा थम गई, समय रुक गया, और महादेव उस रूप को देखते ही मोहित हो गए। वो उसके पीछे बढ़ने लगे। मोहिनी आगे, महादेव पीछे। ओम विष्णवे शक्ति रूपाय नमः। उसकी हर मुस्कान, हर दृष्टि महादेव को और आकर्षित कर रही थी। कैलाश के सभी गण और माता पार्वती इस लीला को देख स्तब्ध थे। ओम विष्णवे शक्ति रूपाय नमः। अंततः महादेव ने मोहिनी को स्पर्श किया, और उसी क्षण मोहिनी अदृश्य हो गई, और वहां खड़े थे श्री हरि। वो मुस्कुराए। महादेव, मैंने कहा था। शिव भी मुस्कुराए और बोले, प्रभु, आपकी माया असीम है, लेकिन इस ब्रह्मांड में एक ऐसा भी देवता था जिस पर
मोहिनी अवतार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो कौन था? जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें।